दोस्तों, पिछले साल दिसंबर में एक फिल्म आई जिसे देखकर क्रिटिक्स ने कहा कि ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, रन टाइम बहुत लंबा है, ओवर द टॉप है। लेकिन ऑडियंस ने कहा कि हम तो इसे एंजॉय कर रहे हैं, हम तो इसे दोबारा देखने जा रहे हैं। उस फिल्म का नाम था धुरंधर। 1300 करोड़ वर्ल्ड वाइड का बिजनेस, नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली नंबर 1, पाकिस्तान में ऑफिशियली बैन होने के बावजूद 20 लाख बार पायरेसी से डाउनलोड की गई। जब कोई फिल्म बैन होने के बाद भी दोस्तों देश में देखी जाए तो समझो उसमें कुछ तो स्पेशल है ही। आज हम 3 काम करेंगे। एक, समझेंगे कि धुरंधर पार्ट 1 क्यों हिट हुई। दूसरा, पार्ट 2 यानी द रिवेंज से क्या उम्मीदें हैं जो 19 मार्च को रिलीज होने वाली है। और तीसरी बात यह कि डीकोड करेंगे वो फॉर्मूला जो इस तरह के कंटेंट को ब्लॉकबस्टर बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि धुरंधर पार्ट 1 जो आपने पिछले साल दिसंबर में देखी, वो आखिर इतनी बड़ी हिट क्यों बनी। इसके 5 असली कारण हम आपको गिनाएंगे। पहला कारण, आदित्य धर का नाम। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने जो ट्रस्ट बिल्ड किया था वो यहां आदित्य के काफी काम आया। दर्शकों को पता था ये डायरेक्टर जब स्पाई थ्रिलर बनाता है तो सिर्फ एक्शन नहीं देता, वो एक बिलीवेबल वर्ल्ड बनाता है। उरी के बाद ऑडियंस का आदित्य धर पर एक अटूट भरोसा बन गया और वो भरोसा उन्होंने तोड़ा नहीं। दूसरा कारण, रियल इवेंट्स का इस्तेमाल। रिसर्च बहुत अच्छा था। IC-814 हाईजैकिंग, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई अटैक्स, ये सिर्फ सिनेमैटिक इवेंट्स नहीं थे, ये वो दर्द है जो हर इंडियन की मेमोरी में आज भी बसा हुआ है। जब स्क्रीन पर ये घटनाएं आती हैं तो जो आपने न्यूज़ में देखा था, अपने बचपन में सुना था, तो एक कनेक्शन उससे बड़ा इमोशनल हो जाता है। और इमोशनल कनेक्शन ही किसी फिल्म को एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाता है। तीसरा कारण, अक्षय खन्ना का रहमान डकैत वाला रोल। ये वो परफॉर्मेंस थी जिसने फिल्म को उठा दिया। दर्शक रणवीर सिंह को देखने गए थे लेकिन अक्षय खन्ना को वापस अपने दिल दिमाग में लेकर लौटे। विलन इतना लेयर्ड था, इतना रियल था कि लोगों ने उसके हुक स्टेप्स कॉपी करने शुरू कर दिए। जब विलन वायरल हो जाए तो समझो हीरो की फिल्म ऑटोमेटिकली हिट हो ही जाती है। चौथा कारण, रणवीर सिंह का कमबैक। 2 सालों के बाद स्क्रीन पर रणवीर सिंह की वापसी हुई और ऐसे हुई जैसे कभी गए ही नहीं थे। हमजा अली मज़ारी का किरदार, एक इंडियन एजेंट जो पाकिस्तान में बैठकर दुश्मन के साथ खाता है, उसका भरोसा जीता और फिर अंदर से उसे तोड़ता है। ये कैरेक्टर जर्नी इमोशनली लोगों के लिए बड़ी सेटिस्फाइंग थी। पांचवा कारण, वर्ड ऑफ माउथ। पहले दिन ही 28 करोड़। ट्रेड एक्सपर्ट्स ने 18 से 20 करोड़ रुपए प्रेडिक्ट किए थे। फिल्म ने पहले ही दिन एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया और जब वर्ड ऑफ माउथ के जरिए लोगों को पता चला कि यार ये तो बड़ी अच्छी फिल्म है, तो सेकंड वीक और थर्ड वीक भी थिएटर्स में भरे रहे। 1000 करोड़ का माइलस्टोन 21 दिनों में क्रॉस हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो पार्ट 2 आ रहा है 19 मार्च को, द रिवेंज, इससे क्या उम्मीदें हैं। देखिए, 19 मार्च ईद का दिन है, ईद आने वाली होगी, मतलब गुड़िया पड़वा उस दिन होगा। ये एक फेस्टिव माहौल में आने वाली फिल्म है जहाँ पर एक छुट्टी का माहौल है, यानी लोगों के पास फिल्म देखने का वक्त होगा। तो तारीख बहुत सही चुनी गई है। पार्ट 2 के ट्रेलर ने बताया है कि हमजा की असली आइडेंटिटी जो है वो जसकीरत सिंह रांगी का बैक स्टोरी वाला मामला खुलेगा इसमें, और कैसे एक पंजाबी लड़का हमजा बना, उसे क्यों चूज़ किया गया। ये ओरिजिन स्टोरी जो है वो पार्ट 1 का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन था। पार्ट 2 में लोगों को उसके जवाब मिलेंगे। दूसरी बड़ी उम्मीद, हमजा और यलीना का कॉन्फ्लिक्ट। पार्ट 1 में यलीना से उसकी शादी हुई, वो उससे प्यार करता है। पार्ट 2 के ट्रेलर में यलीना को गन उठाते हुए और हमजा को रोते हुए दिखाया गया है। क्या वो उसकी असली आइडेंटिटी जान जाएगी। ये इमोशनल एंगल पार्ट 2 को सिर्फ एक्शन नहीं, एक पर्सनल ट्रेजेडी बनाकर पेश करेगा। तीसरी उम्मीद, द रिवेंज का स्केल। पार्ट 1 में लियारी और कराची की एक दुनिया थी। पार्ट 2 में 26/11 के बाद का टाइमलाइन है, यानी स्टेक्स और बड़े हैं। ट्रेलर में एक डायलॉग है जो पहले से वायरल हो चुका है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। ये एक डायलॉग नहीं, एक सेंटिमेंट है जो 140 करोड़ लोगों के दिलों में जलता बुझता रहता है। चौथी उम्मीद, पैन इंडिया रिलीज। पार्ट 1 सिर्फ हिंदी में था, पार्ट 2 हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम 5 भाषाओं में रिलीज होगा। KGF, पुष्पा, RRR ने साउथ में जो वेव बनाई थी, धुरंधर उस वेव को नॉर्थ से आंसर करने की कोशिश है। अगर पार्ट 2 साउथ में भी कनेक्ट कर गया तो ये फ्रेंचाइजी जो है ये ट्रूली पैन इंडिया बन जाएगी। अब बात करते हैं कंटेंट फॉर्मूला को हम कैसे डिकोड करेंगे। ऐसा क्या था इस कंटेंट में जो ये जीत गया ऑडियंस का दिल। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा,
धुरंधर, उरी, आर्टिकल 370, केजीएफ, पुष्पा, आरआरआर, इन सब में एक कॉमन थ्रेड है। ये सब फिल्में नहीं हैं, ये मोमेंट्स हैं। इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये 4 एलिमेंट्स जो किसी कंटेंट में होते हैं तो वो उसे ब्लॉकबस्टर बना ही देते हैं। पहला एलिमेंट जो है वो कलेक्टिव नेशनल इमोशन का है। जब कोई भी फिल्म किसी ऐसे इमोशन को टच करती है जो पूरे देश में शेयर्ड है तो वो ऑटोमेटिक इवेंट बन जाती है। उरी ने सर्जिकल स्ट्राइक का प्राइड कैप्चर किया, धुरंधर ने उस खुफिया दुनिया का प्राइड कैप्चर किया जहां हमारे एजेंट्स बिना नाम के, बिना रिकग्निशन के लिए देश के लिए जीते हैं, बिना रिकग्निशन, बिना किसी पहचान के। इमोशन जो था ये ऑडियंस को थिएटर की तरफ खींचता है। दूसरा एलिमेंट, विलन जो हीरो से बड़ा हो। ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन फैक्ट है। अगर विलन स्ट्रांग नहीं है तो हीरो की विक्ट्री हॉलो लगती है। रहमान डकैत इसीलिए आइकनिक बना क्योंकि वो बिलीवेबल था, कॉम्प्लेक्स था और कहीं ना कहीं आप उसे समझ सकते थे कि जब विलन को ऑडियंस रिस्पेक्ट करने लगे तो हीरो को डिफीट करने के लिए उसका सुपर ह्यूमन होना जस्टिफाई हो जाता है। तीसरा एलिमेंट, रियल वर्ल्ड ग्राउंडिंग। धुरंधर ने IC-814, पार्लियामेंट अटैक, 26/11 ये रियल इवेंट्स की टाइमलाइन को दिखाया। इससे फिल्म को एक ऑथेंटिसिटी मिली जो प्योर फिक्शन में नहीं होती है। जब स्क्रीन पर कोई ऐसा मोमेंट आता है जो आपकी याद में दर्ज है तो आप उस दुनिया में खिंच जाते हैं। यही हॉलीवुड की फिल्मों में भी होता है और अब बॉलीवुड उससे सीरियसली सीख रहा है। एलिमेंट 4, कैरेक्टर आर्क जो कंप्लीट फील करे। हमजा का पूरी जर्नी आप जानेंगे, आउटसाइडर से इनसाइडर बनना, दुश्मन का भरोसा जीतना, फिर उसे तोड़ना। ये A to Z आर्क था। ऑडियंस को पता होना चाहिए कि कैरेक्टर कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। जब ये आर्क इमोशनली सेटिस्फाइंग हो तो लोग सीक्वल के लिए खुद आते हैं, यार हमको जानना है, क्यूरियोसिटी है। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धुरंधर बॉलीवुड का नया चैप्टर है? देखिए, धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक सिग्नल है बॉलीवुड के लिए, ऑडियंस के लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए। सिग्नल यह है कि इंडियन ऑडियंस रेडी है, वो 3.5 घंटे थिएटर में बैठने को तैयार है अगर कंटेंट उस टाइम को हकीकत में बदल दे उनके दिमाग में। एवेंजर्स, द डार्क नाइट, ओपेनहाइमर, दुनिया में लंबी फिल्में हिट होती हैं जब स्टोरी उस लेंथ को जस्टिफाई करे। और धुरंधर ने प्रूव किया कि इंडिया में भी ये पॉसिबल है। लोग इंटरवल से पहले 2-2 घंटा बैठे हैं, उसके बाद इंटरवल। दूसरा सिग्नल यह है कि इंडिया को अपना स्पाई यूनिवर्स मिल सकता है। आदित्य धर ने उरी से शुरू किया, धुरंधर एक नई हाइट पर लेकर गए हैं। अगर पार्ट 2 भी हिट हो जाती है तो ये फ्रेंचाइज जो है वो एक यूनिवर्स भी बन सकता है और उस यूनिवर्स में नए कैरेक्टर्स, नए मिशंस, नई फिल्में आ सकती हैं। ये बॉलीवुड का सबसे एक्साइटिंग पॉसिबल ट्रैक हो सकता है 2026 में। तो दोस्तों, धुरंधर की सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डायरेक्टर की विजन थी, एक कास्ट की कमिटमेंट थी और एक ऑडियंस की थर्स्ट थी ऐसे कंटेंट की जो उन्हें प्राउड फील कराए, इमोशनली भरा हुआ फील कराए और एंटरटेनमेंट भी उनको दे। पार्ट 2 द रिवेंज 19 मार्च को आ रहा है, ईद से 2 दिन पहले। पेड प्रीव्यूज़ 18 मार्च से शुरू होंगे। अगर पार्ट 1 आपने देखी है तो पार्ट 2 आपके लिए है और अगर नहीं देखी है तो पहले नेटफ्लिक्स पर पार्ट 1 देख सकते हैं, फिर थिएटर्स में पार्ट 2 के लिए आइएगा। अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ जो धुरंधर के फैंस हैं उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। साथ ही आप हमें बताइए कि क्या आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 18 मार्च को पेड प्रीव्यू देखने वाले हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने का।